मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तवज्जो है पूरी बात समझ में आ रही है। अल्लाह हमें अमल की भी तौफीक दे। अब जरा सुनो, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगी तो मेरे उम्मतियों के चेहरे चौदहवीं के चांद से भी ज्यादा हसीन और जमील नजर आएंगे, खूबसूरत नजर आएंगे। ऐसा लगता होगा कि चौदहवीं का चांद उनके चेहरे में गर्दिश कर रहा हो। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपके उम्मतियों के चेहरे पर आखिर ये जमाल क्यों आएगा? कौन सा ऐसा अमल होगा जो दुनिया में रहकर मुसलमान ने किया होगा? किस अमल की बुनियाद पर आपके उम्मतियों के चेहरे पर ये जमाल पैदा होगा कि चौदहवीं के चांद से ज्यादा उनके चेहरे हसीन और जमील नजर आएंगे? तो सुनो मुसलमानों, जब सहाबा ने पूछा तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जब मेरा उम्मती नमाज के पढ़ने से पहले जब वुजू करता है और वुजू का पानी जब मेरे उम्मती के चेहरे पर लगता है तो वुजू के पानी की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान के चेहरे को चांद से भी ज्यादा रोशन बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ कि क्रीम इस्तेमाल करोगे नमाज के लिए, वुजू करोगे? बताइए जरा, बताओ, फैसला करो। फैसला तुम्हारे हाथों है मेरे दोस्तों। मुस्तफा की हदीसें बोल रही हैं। अब कसम खुदा की, अल्लाह ने वुजू के पानी में वो कमाल अता फरमाया, वो जमाल अता फरमाया कि पूरी दुनिया की क्रीम है एक तरफ और वुजू का पानी एक तरफ, सारी क्रीमों पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर क्रीमों की बुनियाद पर इंसान खूबसूरत होता, अच्छा होता, तो सबसे ज्यादा खूबसूरत तो अफ्रीका के जो काले होना चाहिए था। अरे तो उन्होंने तो क्रीम को बनाया है, वो क्रीम के मूजिद हैं, उन्होंने क्रीम को बनाया, लेकिन वो खूबसूरत नहीं है। वो इतने काले हैं कि उल्टे तवे से मुकदमा जीते हुए हैं। बताइए, कालेपन में वो उल्टे तवे से मुकदमा जीते हुए। वेस्ट इंडीज के देखो है, और आप देखिए जरा जो हबशा के होते हैं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो पता चला कि इंसान के चेहरे पर जो जमाल पैदा होता है मेरे अजीजों, जो कमाल पैदा होता है, इंसान जो अच्छा होता है वो अच्छा लिबास पहनने की बुनियाद पर नहीं, चेहरे पर क्रीम लगाने की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि मुसलमान अच्छा वो होता है जो अल्लाह के नज़दीक अच्छा होता है, जो अल्लाह का प्यारा होता है, वो सबसे अच्छा मुसलमान होता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपना अमल अच्छा करो, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। कसम खुदा की मुसलमानों, अल्लाह की रहमत तुम्हारे कदमों को चूम लेगी। अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। अब आप देखिए जरा मेरे दोस्तों, आज हमारा हाल क्या है, आज हमारी कंडीशन क्या हो चुकी है। आप देखिए दौरे हाजिर में कि हिंदुस्तान की सरजमीन, कितना बड़ा हिंदुस्तान है मुल्क हमारा, बरादरान इस्लाम करोड़ों की तादाद में मुसलमान है, लेकिन इसके बावजूद भी जरा देखिए आप, जब हमारे पास तकवे की ताकत नहीं है, अमली ताकत नहीं है, नमाजों की ताकत नहीं है, रूहानियत की ताकत जब आज हमारे पास नहीं है, तो आज हम देखिए पूरे भारत के अंदर आज कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। व्हाट्सएप खोल के देखो, हमारी माँ और बहनों के साथ जबरदस्ती शादी की जा रही
रही है बरादरान इस्लाम, उनको गैर मुस्लिम बनाया जा रहा है। और आज हम हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं। असीसान मिल्लत इस्लामिया, जानते हो हमारी ताकत कहाँ गई? क्योंकि मुसलमान की ताकत तो सबसे बड़ा उसका ईमान है। मेरे दोस्तों, जब ईमान कामिल होता है तो मुसलमान के पास सबसे बड़ी ताकत होती है। ये एटमी ताकत, ये हवाई ताकत, ये फजाई ताकत, ये गोला और बारूद कोई ताकत नहीं है। सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत रसूल की ताकत है, इश्क मुस्तफा की ताकत है। बरादरान इस्लाम, अपनी तारीख को उठा कर देखो हजरात, जब मुसलमान जब कम थे तो मुसलमान कम किल्लत अपनी तादाद में कम होते हुए, उसके बावजूद भी हम हजारों पर लाखों पर भारी पड़ते हुए नजर आते थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे है, की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। डॉक्टर इकबाल के शेर का मतलब ये है कि ए मुसलमान, तू अल्लाह से मोहब्बत कर ले, उसके रसूल से मोहब्बत कर ले, तो दुनिया तुझसे मोहब्बत करेगी, जमीन और समा तुझसे मोहब्बत करेगी। की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। असीसान मिल्लत इस्लामी हजरात, बड़ा मुख्तसर सा आखिरी तारीख का एक वर्क मैं आपके सामने पलट दूं और पैगाम इस्लाही मुआशरा देकर मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। तो बात चल रही है मेरे दोस्तों इस्लाही मुआशरा की कि सबसे बड़ा सबसे प्यारा वो होता है अल्लाह के नज़दीक जो मुत्तकी होता है, जो परहेजगार होता है। बरादरान इस्लाम, मुत्तकी बन जाओ, नमाजों से मोहब्बत करो। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, पानी से भी जल्दी फारिग हो जाओ। एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह से डरो तो पूरी दुनिया तुमसे डरेगी। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह से डरो पूरी दुनिया तुमसे डरेगी। जो अल्लाह से डरता है पूरी दुनिया उससे डरती है। बरादरान इस्लाम, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो हर एक से डरता है, वो मक्खी मच्छरों से भी डरता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, अब आओ जरा मेरे दोस्तों कि मुसलमान का जब ईमान कामिल था, तारीख को उठा कर देखो, इस्लाम की तारीख शाहिद है, इस्लाम की तारीख के जरिए और शाहिद है। बरादरान इस्लाम के मुसलमान अपनी तादाद में कम होते हुए भी हजारों पर गालिब नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा मेरे दोस्तों, जो मेरे मुस्तफ़ा के खलीफा दोम है। अल्लाह अकबर। वो हजरत फारूक आदम के जिनके बारे में आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस रास्ते से उमर आता है शैतान भी रास्ता काट कर गुजर जाता है। अल्लाह अकबर। वो फारूक आदम के जिनके बारे में आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। बरादरान इस्लाम, इन्हीं फारूक आजम का जमाना है। अल्लाह अकबर। आपके जमाने में, आपके दौरे खिलाफत में गस्सान का बादशाह यानी शाम की सरजमीन पर एक शहर है गस्सान। गस्सान का ईसाई बादशाह है, 60,000 फौज को लेकर इस्लाम को मिटाने के लिए आता है, कुरान को मिटाने के लिए आया। यानी गस्सान का जो बादशाह था उसने गस्सान की सरजमीन पर एक स्कीम तैयार की। अल्लाह अकबर। कई मुल्कों के ईसाइयों को उसने जमा किया था और जमा होने के बाद कहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए। उनके खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। अब चलो चलते हैं मदीने में। अब इस्लाम को मिटाना बड़ा आसान काम है, अब इस्लाम को मिटाना बड़ा आसान है, मुसलमानों को मिटाना बड़ा आसान है, कुरान को मिटाना बड़ा आसान है। बरादरान इस्लाम, तो गस्सान का बादशाह था, वो 60,000 फौज को लेकर मदीने पे हमला करने के लिए आता है, इस्लाम को मिटाने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए। लेकिन बरादरान इस्लाम, जब हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला कि इस्लाम को मिटाने के लिए आ रहा है, मुसलमानों का कत्ले आम करने आ रहा है ईसाई बादशाह, तो हजरत फारूक आजम ने हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह को बुलाया। आप सहाबी रसूल हैं। बुलाने के बाद हजरत फारूक आजम ने कहा, ए अबू उबैदा, तुम 30,000 मुसलमानों का लश्कर लेकर जाओ और 60,000 का रास्ता रोको, 60,000 का मुकाबला करो। मदीने
میں داخل ہونے سے پہلے راستہ روک لو. مدینے کی سرزمین پر ان کے ناپاک قدم یہاں پر پڑنے نہیں چاہیے. برادران اسلام آخر فاروق اعظم یہ کیسے منظور کر لیتے کہ جس مدینہ طیبہ کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ نے اپنے پاک قدم کو رکھا ہو, آخر ناپاک کافروں کے قدم کیسے وہاں پر پڑ جائیں. برادران اسلام حضرت ابو عبیدہ 30,000 مسلمانوں کے لشکر کو تیار کرتے ہیں اور 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب ذرا دیکھو میرے دوستو, مسلمانوں کی طاقت دیکھو, ایمان والوں کی طاقت دیکھو. مسلمان کی سب سے بڑی طاقت نماز ہوتی ہے, مسلمان کی طاقت روزہ ہے, مسلمان کی طاقت حج ہے, مسلمان کی طاقت زکوٰۃ ہے, مسلمان کی طاقت تو قرآن کی تلاوت ہے, مسلمان کی طاقت مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. حضرت ابو عبیدہ ہے, اللہ اکبر, 30,000 مسلمانوں کے لشکر کو لیتے ہیں اور جاتے ہیں 60,000 کے مقابلے میں لڑنے کے لیے. لیکن اللہ جب نبی کا غلام ابو عبیدہ جب 30,000 کے لشکر کو لے کر 60,000 کے مقابلے میں پہنچتے ہیں, اللہ اکبر, جنگ کی تیاری چل رہی ہے, بہت وقت قریب ہے کہ جنگ کی شروعات ہو جائے, نقارہ بج جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت ابو عبیدہ نے 30,000 مسلمان جو ہیں ان کی صفوں کی ترتیب دی. آپ نے ترتیب دینے کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ. سارے مجاہدین اسلام بیٹھ جاتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بحیثیت خطیب کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے ایک طرف کفار ہے اسلام کو مٹانے والے 60,000, اور ذرا غور کرتے چلو, ایک طرف 30,000 ہے. حضرت ابو عبیدہ نے ان 30,000 سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا, اے نبی کے غلاموں, تم 30,000 ہو, تمہارے مقابلے میں 60,000 ہے. بڑی جرأت کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ, بڑی قوت و شجاعت کے ساتھ تمہیں لڑنا ہوگا. برادران اسلام, حضرت ابو عبیدہ ابھی سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے, لیکن تاریخ شاہد ہے, ابھی آپ سمجھا ہی رہے ہیں کہ اسی اسنا میں ان 30,000 مجاہدین اسلام کے درمیان سے ایک 18 سال کا نبی کا غلام کھڑا ہوتا ہے. 18 سال کا نوجوان ہے, حضرت زرار ابن اسد, وہ کھڑے ہوتے ہیں. حضرت زرار نے کہا تھا, اے ابو عبیدہ, اے ہمارے سپہ سالار, آخرکار یہ عیسائی کتے کب سے اتنی بڑی طاقت کے حامل ہو گئے کہ تم ان 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے 30,000 نبی کے غلاموں کو لے کر آئے ہو. حضرت زرار نے کہا تھا, اے ابو عبیدہ, میرا ایمان کہتا ہے کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 30,000 کی ضرورت نہیں ہے, 25,000 کی ضرورت نہیں ہے, 20,000 کی ضرورت نہیں ہے. اے ابو عبیدہ, میرا ایمان کہتا ہے کہ ان 60,000 کو چھکے چھڑانے کے لیے مدینے والے آقا کے 15,000 مسلمان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا دیکھو میرے دوستو ایمان کیسا ہوتا ہے, اور تقوی کس چیز کا نام ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سب سے اچھا اللہ کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے, جو پرہیزگار ہوتا ہے. حضرت ابو عبیدہ نے جب اس مسلمان کے جذبات کو دیکھا, تمام مجاہدین اسلام کے حضرات خاموشی طاری ہو جاتے ہیں, سب پر خاموشی مسلط ہو جاتی ہے, طاری ہو جاتی ہے. تمام مجاہدین اسلام حضرت زرار کی جوانی کو حضرات سلامی پیش کرتے ہیں. برادران اسلام, ابھی تمام مجاہدین اسلام پر سکتہ طاری ہے, خاموشی طاری ہے کہ اسی اسنا میں ایک دوسرا مجاہد اسلام کھڑا ہوتا ہے. برادران اسلام, ایک دوسرے نمبر کا نبی کا غلام کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد اس نبی کے غلام نے کہا تھا, اے ابو عبیدہ, اے امین الامہ, آخرکار آپ ان 60,000 کا